हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई बिलीव कि आप सभी एकदम अच्छे हैं। और आज है संडे आफ्टरनून, अभी आफ्टरनून का टाइम है। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह तो काफ़ी पहले हो चुका है और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो संडे सबके लिए एक स्पेशल डे होती है, लेकिन अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि बस हर दिन ही संडे है। तो आज कुछ प्लान्स है। तो अभी तो मैं जाऊंगी, अभी लंच मैं बना लूँगी, उसके बाद ये काम मैं करूँगी। तो आज मैं मेरे बेटे का हेयर कट करूँगी। तो ये उसका सेकंड हेयर कट है इस क्वारंटाइन में। तो अभी मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मैं हेयर कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और जब हेयर लंबे हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच के प्रिपरेशन करने। तो लंच पे मैंने बनाया है सिंपल राइस और प्रॉन वेज चिली, या फिर वेज प्रॉन चिली, या कुछ भी बोल सकते हैं, एक नाम दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कैरेट, बीन्स और कैप्सिकम वेजिटेबल्स में, और साथ में तो ऑनियन है ही, स्प्रिंग ऑनियन भी है, और यहाँ पे प्रॉन्स। तो बस जिस तरह से हम चिली चिकन या चिली प्रॉन्स बनाते हैं उसी टेक्निक में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस से थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद मैंने प्रॉन्स को फ्राई करके रख दिए। उसके बाद जैसे मतलब कोई भी चिली ग्रेवी बनाते हैं उसी वे में बनाया है मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गार्लिक लिया है, चॉप्ड गार्लिक, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद ऑनियन क्यूब्स फ्राई कर लिए हैं। साथ में मैंने स्प्रिंग ऑनियन के जो वाइट पोर्शन है उसको भी मैंने दे दिया। तो ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैंने गाजर और बीन्स ऐड कर दिए। साथ में ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने सोया सॉस और टोमेटो केचप ऐड कर दिया। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिस तरह से हम कोई भी चाइनीज डिश बनाते हैं। ये जब हाफ से ज़्यादा कुक हो जाए उसके बाद मैंने कैप्सिकम ऐड किया है, ताकि कैप्सिकम का जो क्रंचीनेस है वो रह जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ एक स्लरी बना लिया है ग्रेवी के लिए। बस इसको ऐड कर देंगे और जितना ग्रेवी चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग पानी भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा और बाद में सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। जब वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद मैंने फ्राइड जो प्रॉन्स थे उसको मैंने ऐड कर दिया, और टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने शुगर ऐड किया है। लास्ट में बस ग्रीन चिली और स्प्रिंग ऑनियन देके थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो रेडी हो गया है डिश, और लंच भी एकदम रेडी है। ऐसे डिश जनरली हम फ्राइड राइस के साथ तो खाते ही हैं, लेकिन प्लेन राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी टाइम है हेयर कटिंग का।
ये है रोहन के हेयर का अभी प्रेजेंट कंडीशन। तो अभी होगी हेयर कटिंग। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं रोहन। और सच में बच्चों का हेयर कटिंग करना बहुत टफ जॉब है, क्योंकि उनकी भी कोई दोष नहीं है। इतने टाइम तक वो बैठे रहते हैं, तो इसलिए मैंने बस उसके फेवरेट कार्टून भी चला दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा स्टेबल रहे। नहीं तो इतना ज़्यादा मूव हो रहा था वो कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हेयर कट करने में। तो फाइनली हेयर कटिंग कंप्लीट। हालत एकदम ख़राब हो जाती है, और स्पेशली बच्चों के साथ तो बहुत टफ होता है। इतने वो लोग मूव होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फाइनली हो गया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा हुआ है। तो ये है बैक साइड आफ्टर हेयर कटिंग। लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो फ्रंट साइड मैंने ज़्यादा छोटा नहीं किया था, इसलिए ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई। तो इस बार मैंने फ्रंट का भी काफ़ी छोटा रख दिया है। तो ये है फाइनल लुक रोहन का। हाथ हटाओ। बिफोर एंड आफ्टर। तो बस अभी हो गई है इवनिंग टाइम।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी अवेयर है इस बात से कि रिसेंटली कुछ टाइम से इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी को लेके जो बॉर्डर में टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गई है और जिसमें डी एस्केलेशन टॉक्स भी हुई है, लेकिन 15 जून के नाइट को बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। एक फेस ऑफ में हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। बहुत ज़्यादा दुखद ये खबर है। हमारी श्रद्धांजलि उनको और उनके फैमिलीज को स्ट्रेंथ दे इस टाइम पे। और बस हम यही विश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए और पीस एस्टैब्लिश हो। और सेकेंड बात ये है कि रिसेंटली अभी जो हुआ फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज़ हम सभी को पता है। कितना डेंजरस एक न्यूज़ हम सभी ने सुना, जो शायद अभी तक मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। इतने सक्सेसफुल होने के बाद, इतने एस्टैब्लिश्ड होने के बाद इतना बड़ा स्टेप लेना बिल्कुल इजी नहीं होता। और शायद कोई इंसान बहुत ज़्यादा अगर पेन में ना रहे तो शायद इस टाइप का स्टेप इम्पॉसिबल है। तो हम सभी के लिए ये एक नाइटमेयर की तरह है इस टाइप का न्यूज़ जब हम सुनते हैं। तो बस उनके केस को लेके भी अभी तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, तो देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन जो बात हम सभी जगह पे सुन रहे हैं अभी, जो मेजर रीज़न बताया जा रहा है डिप्रेशन, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत कुछ इस बारे में अभी निकल रहा है या फिर हम पढ़ रहे हैं सभी जगह पे या फिर सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आज नहीं तो कल मैं इस टॉपिक पे कुछ मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद पता नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मैं ये बातें बस आप लोगों को बोलूँ या शेयर करूँ, जो भी है। तो बस मैं इसी रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े सेलिब्रिटी है, एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो एक सेलिब्रिटी थे, शायद इसीलिए हम जान पाए कि इस इंसिडेंट के बारे में। लेकिन जो हम जैसे कॉमन लोग हैं, ऐसे शायद लाखों लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर जो डिजीज़ बोले या क्या बोले, जो डिप्रेशन है, इससे सफ़र करते हैं। बहुतों ने ये फेस किया है या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टिल फेस कर रहे हैं, जिनके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं चलता और वो अपने अंदर ही इस चीज़ को झेलते रहते हैं, घुटते रहते हैं अंदर। क्योंकि सीरियसली ये एक ऐसी चीज़ है, हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन शायद जब तक अपने अंदर से फील ना करे तो उसका जो पेन है, उसकी जो सफरिंग है, वो हम फील नहीं कर पाएंगे। डिप्रेशन शायद एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे क्या सही है या फिर क्या गलत है वो सोचने तक की शक्ति नहीं रहती। जब कोई इंसान बहुत ही मेंटली डिवास्टेटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम पे चला जाता है, ये चीज़ें डेवलप होती है। शायद बहुत इजी है किसी को बहुत जल्दी से जज करना। शायद ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम किसी को देखते हैं तो बहुत जल्दी उनके बारे में एक जजमेंट ले लेते हैं या फिर कोई वर्डिक्ट दे देते हैं या फिर एक इमेज बना लेते हैं। तो अगर हम किसी को देखते हैं कि किसी इंसान के पास सब कुछ है, देख के लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन तब हम ही एक जजमेंट दे देते हैं कि ये इंसान कैसे मेंटल डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेस से गुजर सकता है, इसके पास तो सब कुछ है। लेकिन ये हमारे लिए, एक आउटसाइडर के लिए जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कौन किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, कौन किस प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहा है, किस स्ट्रगल से वो गुजर रहा है। ये बहुत टफ होता है क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि मेजरली डिप्रेस लोग, जो डिप्रेशन ऑलरेडी डिप्रेशन में है लेकिन बाहर से देख के आप समझ नहीं पाओगे, वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंदर वो बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो ये डिप्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक एज, स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं होती। ये कहीं पे भी, किसी भी जगह पे ये किसी इंसान को आ जाता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो,
अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो या अपने पर्सनल लाइफ में हो, और शायद हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये इंसान इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस चीज़ के पीछे जो 2-3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, और वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है कंपटीशन। कंपटीशन, हाँ, हमारे सभी के लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में कंपटीशन तो होती ही है। कंपटीशन जब तक एक हेल्दी कंपटीशन रहे तब तक वो ठीक है। जब वो एक डेंजरस रूप लेना स्टार्ट कर देता है, ये एक फैक्टर होती है डिप्रेशन में जाने की। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स होती है, ऐसे इमोशंस होते हैं जो शायद एक्सप्रेस नहीं करते, और तो वो अंदर अंदर बैठ के इन सारी चीज़ों को डेवलप करती है। सेकंड है कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपैरिजन, जब हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो मैं ये बोलूँगी कि जब हम किसी और के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तो एक तो ये सर्कमस्टेंस हो सकती है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा खुद को सुपीरियर फील करें, या फिर खुद को सुपीरियर फील करवाए कि हम अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी हद तक किसी इंसान को हम अपने वर्ड से हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद को सबसे बेस्ट प्रूफ करना है। ये एक है। और एक कंपैरिजन ये होता है कि हम खुद को इंफीरियर फील करवाएं कि वो इंसान मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है, बेस्ट है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इससे हमारा सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। खुद के ऊपर 1% भी भरोसा बिल्कुल नहीं रहता। हमेशा ये फील होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये कंपैरिजन होता है। और सेकंड जो कंपैरिजन है वो है कोई और इंसान हमारी कंपैरिजन किसी और के साथ करे। बात बात पे कंपेयर किया जाता है। चाहे आप कितना भी प्रूफ करो अपने आप को, लेकिन फिर भी बात बात पे कंपेयर किया जाता है। ये शायद वो इंसान तब तो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनते 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 माइंड के एक जगह पे वो घर बन जाती है। चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन होती है। तो ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये डिप्रेशन के फैक्टर्स नहीं हैं। शायद जो बहुत स्ट्रांगली इनको डील करना जानते हैं, शायद वो निकल जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम पे सिचुएशंस ऐसी रहती है कि बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट करनी पड़ती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बोलना शायद बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत टाइम पे बहुत सारी चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं होती। तो कंपैरिजन एक्सट्रीमली ख़राब है, एक इंसान को ख़त्म कर सकता है। और थर्ड मुझे जो लगता है वो है एक्सपेक्टेशन ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन जब हमारी लाइफ किसी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है कि अगर उसने ये नहीं किया या फिर ये नहीं बोला, ये नहीं किया, तो फिर मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक काफ़ी डेंजरस चीज़ है। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सारे फैक्टर्स, हमको पता है कि इन सारे चीज़ों से कोई इंसान हर्ट हो सकता है, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में जा सकता है। तो बस हम अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगर हम खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले, एटलीस्ट हम अपने वर्ड से या फिर हमारे एक्शन से किसी को हर्ट ना करें, थोड़ा सा काइंड हो जाए, थोड़ा सा कंपैशनेट हो जाए, थोड़ा सा जेनरस हो जाए, बस कोई और हमसे और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई अपने वर्ड से ही किसी को इतना ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, उस टाइम पे किसी वेपन की जरूरत नहीं होती। और ये वर्ड्स ही होते हैं किसी को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं कि हम अपने वर्ड से किसी को हर्ट ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं बोल सकते, किसी के बारे में कोई अच्छा नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट बुरा बोलने का राइट हमें नहीं है, और हर्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी के बारे में अगर थोड़ा बहुत कुछ बोलना भी है तो ठीक है, हम उनको अच्छे वे में समझा के भी बोल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हम अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपनी स्ट्रगल बोलते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई हमें
अपने बारे में बोलता है तो हम में शायद उतनी पेशेंस नहीं होती कि हम वो सुने। तो थोड़ा सा लिसनर भी होना चाहिए। अगर कोई अपनी कोई स्ट्रगल या फिर कोई पेन या फिर कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहा है तो उनमें बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस लेके सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें हम डाइजेस्ट करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। तो डाइजेस्ट ठीक है, जब तक कर रहे हैं शायद हमको खुद को भी पता नहीं चल रहा कि हम ये चीज़ें ले रहे हैं और जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे खुद के लिए कितना डेंजरस ये साबित हो सकता है, क्योंकि वो ग्रेजुअली हम पे इम्पैक्ट करता है। जो इनिशियल स्टेज में शायद हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है हमें पता चलता है। कोई भी चीज़ इतने हद तक स्ट्रेच नहीं करना चाहिए जहाँ हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम बोलने की जो स्ट्रेंथ है वो खो बैठे। कोई चीज़ अगर बुरी लगती है, किसी के भी बात से अगर बुरी लगती है, तो बेटर है हम डायरेक्टली बात करें। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत लाउड हो जाए, रूड हो जाए या फिर झगड़ा करे। पेशेंटली, कामली भी बातें हो सकती है। तो बस मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम हमारे खुद के फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या कोई भी जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनमें अगर कभी भी कोई भी अननेचुरल बिहेवियर हम नोटिस करें और नोटिस करके भी हम इग्नोर कर दें, तो ये बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो इंसान किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, कौन से स्ट्रगल्स उसके लाइफ में चल रहे हैं, किस वजह से वो डिप्रेस्ड दिख रहा है, ये जानना हमारा राइट है। हम एटलीस्ट उनसे पूछ तो सकते हैं। बताना ना बताना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पूछना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो जो शेयर करते हैं ये उनके लिए भी बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन की जगह एक होती है। उन्हें भी कोई एक स्पेस मिलता है जहाँ पे वो अपनी बात शेयर कर पाए, और जिनके साथ वो शेयर करता है ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये एटलीस्ट उनके साथ उन्होंने शेयर की है। तो इमीडिएट उनको अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे वो काउंसलिंग हो या मेडिकेशन हो, इमीडिएट हेल्प उनको प्रोवाइड करे। सिर्फ हेल्प ही नहीं, उनके साथ टच में रहे, उनको ये अश्योरेंस दे कि हम हैं तुम्हारे साथ, सो प्लीज़ डोंट वरी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर कभी भी कोई भी ऐसे डिप्रेसिंग फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस बदल रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस इधर उधर हो जाते हैं, जो शायद एक इंसान इस फेज से गुजर चुका है या फिर ये सफ़र कर चुका है, उन्हें पता होता है कितना ज़्यादा डल हो जाता है लाइफ। तो बस सल्यूशन तो पता नहीं, लेकिन ये बोलूँगी कि अगर आप किसी के भी बातों से या फिर किसी के भी इस बिहेवियर से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, वेज हम अपना सकते हैं। अगर हमें किसी के भी बातों से हर्ट होती है या फिर हम इनिशियली इग्नोर करते हैं लेकिन वो कंटिन्यू रहता है, उनके बिहेवियर हो, उनके एक्शंस हो, उनके वर्ड्स हो, तो हम डायरेक्टली उनसे जाके बात कर सकते हैं, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं इन चीज़ों को और वो पॉजिटिवली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और अगर वो फील करते हैं कि उनके एक्शन से आपको बुरा लगा है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तब से एक नई शुरुआत शायद हो सकती है कोई भी रिलेशनशिप में। सेकेंडली, अगर वो समझना नहीं चाहते, अगर वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है या फिर उनके किसी भी चीज़ से बुरा लग सकता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमें कम्प्लीटली अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए हम साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सीरियसली जब तक हम खुद ठीक नहीं रहेंगे मेंटली, फिजिकली, तब तक हम किसी को भी ठीक नहीं रख सकते। इसलिए खुद को ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खुद को भी अगर कोई ऐसा फील होता है कि हम ऐसी कोई फेज में जा रहे हैं, तो जो भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे पार्टनर्स हो, हम उनके साथ डिस्कस करें को, ना कि वो अपने अंदर ही उसको बस दबाते रहे, सप्रेस करते वो एक बहुत ही भयानक उसका रूप ले ले। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो ये बात सुने, प्लीज़ उनको लाइटली मत लीजिए, पेशेंस के साथ सुनिए, क्योंकि कोई इंसान जब हेल्पलेस हो जाता है तभी जाके शायद ये सारी बातें डिस्कस करता है या फिर शेयर करता है अपनी फीलिंग्स।
तो जो भी सुने थोड़ा सा पेशेंस लेके वो सुने और खुद उसको फील करें। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबा चौड़ा शायद हो गया, लेकिन सीरियसली मुझे अपने दिल से जो जो भी लगा मैंने शेयर किया, क्योंकि सच में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ये अभी तक बिलीव करना बहुत ज़्यादा टफ है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूं, जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है डिप्रेशन को लेके। तो बस वही मैंने की। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन ये बातें कहनी थी मुझे, तो मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो को लेके। आप लोग अच्छे से रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।